Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Our today's topic is structure. सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज स्ट्रक्चर. ओके, स्ट्रक्चर बेसिकली जो है हमारा वो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. स्ट्रक्चर इज यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये यूज़र डिफाइन का मतलब क्या है. हमारे पास जो डेटा टाइप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं डेटा टाइप, फर्स्ट टाइप इज़ फंडामेंटल. आई एम राइटिंग डेटा टाइप एस डी टी. फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं. दूसरा हमारे पास होता है डिराइव्ड डेटा टाइप. तीसरा हमारे पास होता है यूज़र डिफाइन डेटा टाइप. अब इसमें क्या होता है, जो हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप होता है उसके अंडर में हमारा आता है इंट, फ्लोटिंग टाइप लाइक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल यू कैन से, और इन टाइप लाइक लॉन्ग, शॉर्ट एंड आर कैरेक्टर. ओके, अब जो हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप आता है उसके अंदर आता है हमारा फंक्शन, एरे एंड पॉइंटर्स. अब जो हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है उसमें आता है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड यूनियन. आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम स्ट्रक्चर पे. ओके, स्ट्रक्चर भी एक डेटा टाइप है. जैसे इंट हमारा डेटा टाइप है, ऐसी स्ट्रक्चर भी हमारा डेटा टाइप है, पर वो डेटा टाइप है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. ओके गाइस, using structure we can define a data type which can hold more than one element of different data type. Like guys, using structure we can define a data type which can hold more than one element of different type. अब हम इस लाइन का मतलब समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है बेसिकली. तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर का सिंटेक्स आता है, पहले सिंटेक्स देखते हैं स्ट्रक्चर का. स्ट्रक्ट, you have to give like name here, structure name here, and then you have data type, and then you have variable name like var1, then again a data type you can write here, and var2. you can write multiple data types, and after structure की ending में जो हमें एक सेमीकोलन लगाना होता है जब हम स्ट्रक्चर को एंड कर रहे होते हैं. ओके, अब हमारे पास क्या है, इस लाइन का मतलब समझते हैं इसके थ्रू. यूजिंग स्ट्रक्चर वी कैन डिफाइन अ डेटा टाइप. डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दिया यूजिंग स्ट्रक्चर. विच कैन होल्ड मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप. विच कैन होल्ड वन एलिमेंट लाइक टाइप 1, टाइप 2, विच कैन होल्ड मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप. वो चीज़ हमारी ये स्ट्राइक कर गई. वी कैन डिफाइन अ डेटा टाइप. डेटा टाइप वाली चीज़ यहाँ आ गई. ये हमारा स्ट्रक्चर का सिंटेक्स भी है. ओके गाइस, नाउ लेट अस मेक लाइक एक बना के दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर कि आपको कैसे वेरिएबल का नाम देना है, कैसे अंदर करना है. सपोज वी आर हैविंग एक एम्प्लॉय और एक स्टूडेंट का डेटा लेना है सपोज हमें. तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट. ओके, स्टूडेंट के डेटा में क्या क्या आ सकता है, इंट, रोल नंबर एंड लाइक कैर, नेम and like you are having like you can write char section like 1. Okay, or you can say like simple char section, and then
ये इनफ है स्टूडेंट के डेटा के लिए, इसके अलावा नहीं देखना, लास्ट में सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर को ऐसे डिफाइन करते हैं, इसमें डिफरेंट डेटा टाइप, इसमें मैं फ्लोट भी ले सकता था, आप डिफरेंट डेटा टाइप ले रहे हैं। लाइक इसमें एक फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, फ्लोट फीस, ओके, फ्लोट फीस। अब आप देख रहे हैं इसमें 3 टाइप ऑफ डेटा टाइप है। अगर मैं कहूँ कि इस स्ट्रक्चर का साइज़ क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर का साइज़ क्या होगा? यू हैव इंट 2 bytes, you have char 20 bytes, and you have float that is of 4 bytes. Total size is 26 bytes। ये कंपाइलर पे भी डिपेंड है, 4 bytes का इंटीजर होगा तो 28 bytes भी हो सकता है इसका साइज़, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस क्यों किया, वाई स्ट्रक्चर। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये चीज़ हम एरे से भी तो कर सकते हैं, वी कैन डू दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एरे ऑल्सो। वाई स्ट्रक्चर यूजिंग एरे, like I will write here why structure. We have a question like using array we can store n number of elements, we can store n number of elements, all elements are of same data type, but in structure we are having element which are of different data types। अगर हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, तो अगर हम एरे के केस में देखें, तो एरे के केस में क्या करूँगा मैं, इंट रोल नंबर का एरे अलग बनाऊँगा, रोल नंबर स्टूडेंट्स के रोल नंबर का, इंट लाइक कैर का एरे अलग बनाऊँगा, और लाइक फ्लोट का अलग बनाऊँगा। स्ट्रक्चर के केस में क्या होगा, एक में ही तीनों चीज़ें हमारे पास डिफाइन हो चुकी हैं, ओके गाइस। लाइक हम एरे को एक बार देख लेते हैं, लाइक इंट ARR ऑफ 6 डिफाइन करता हूँ मैं, तो वी कैन ओनली राइट लाइक 1 2 3 4 5 6, एंड लाइक कैर वाला केस भी ले लेते हैं, तो उसमें एक टाइप ऑफ एलिमेंट आता है, अनदर टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं आता। यूजिंग एरे वी कैन नॉट स्टोर स्टूडेंट डेटा, यूजिंग एरे वी कैन नॉट स्टोर स्टूडेंट डेटा। बेसिकली हमारा डेटा स्टोर करने के लिए ही एरे यूज़ होता है, वो स्ट्रक्चर यूज़ होता है। जैसे डेटा एम्प्लॉयज़ का डेटा हो गया, स्टूडेंट का डेटा हो गया, टीचर्स का डेटा हो गया, ऐसे कर लाइक बहुत काइंड ऑफ डेटा होते हैं। अब हम बात करते हैं इन स्ट्रक्चर वी कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप, ये तो हमने देख लिया। अब जो हमारे पास स्टूडेंट वाला है, दिस इज़ अ डेटा टाइप बट इट विल नॉट एलोकेट एनी मेमोरी, ये कोई एलोकेट नहीं करेगा मेमोरी, ओके। हमारे पास आता है लाइक अब हम करते हैं स्ट्रक्चर को, लाइक कैसे वर्क करता है स्ट्रक्चर, हम देखते हैं। स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर को यूज़ कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अब हम ये देखेंगे। लाइक सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, लाइक स्ट्रक्ट स्टूडेंट, अभी हम 2 ही ले लेते हैं, इंट रोल नंबर एंड लाइक कैर नेम 20, ओके। अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने कहा है ये हमारे पास स्ट्रक्चर का नाम है, तो अगर मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ ऐसे स्ट्रक्ट ओनली आई राइट इज स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू ये, आपके अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। लाइक सपोज वी आर हैविंग मेन, अगर मैंने मेन लिखा इंट, तो उसका कोई यूज़ मतलब है कुछ, सिर्फ मैंने इंट करके डिफाइन कर दी कोई चीज़, इसका यूज़ नहीं है। हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरिएबल विद इट, then it has a meaning, like in main value we are defining int only, it has no meaning,
it has no meaning. Okay, so what we have to write is variable name also. हमने अभी डिस्कस किया था स्ट्रक्चर हमारा क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है. तो ये जो वैल्यू है हमारी ये क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, UDDT. ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. अब हमें क्या चाहिए, वेरिएबल भी चाहिए. तो हम इसके आगे सपोज मैं वेरिएबल लिखता हूँ ई, दिस इज़ अ वेरिएबल. अब इस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, इस वेरिएबल का होता है हमारे पास इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल. ये हमारा वेरिएबल होता है इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल. अब हम इसको इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्क करता है वो पॉइंटर की तरह ही वर्क करता है, स्ट्रक्चर भी. लाइक डिस्कस करते हैं. How many bytes like allocate or how to allocate memory to structure. How to allocate memory to structure. अब इसमें देखते हैं हाउ टू allocate memory to structure. हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, ये कैसे आएगा हमारे पास, लाइक वी आर हैविंग वी आर हैविंग लाइक two variables, that is roll number, and we will create like address for two variables only और name. अब हमारे पास जो होता है इसका साइज़ कितना होगा इन दोनों का मिला के, इफ़ वी आर हैविंग इंट ऑफ टू बाइट्स एंड लाइक 20, इट्स ऑफ 22. अब 22 बाइट्स को कैसे करेंगे, जो हमारे पास अगर रोल नंबर हमारा 2046 से स्टार्ट है तो हमारा जो नेक्स्ट वाली चीज़ स्टार्ट होगी वो होगी 204822067. ओके, ऐसे इसको मेमोरी एलोकेट होगी. और अब ये अगर हम देखें तो इसको कितनी मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, इसको हो चुका है 22 बाइट्स. 2 बाइट्स इंटीजर वाले को और 20 बाइट्स कैरेक्टर वाले को. अब हमने मेमोरी तो एलोकेट कर दी. वंस वी एलोकेट द मेमोरी, नाउ हाउ कैन वी एक्सेस द एलिमेंट. नाउ आवर क्वेश्चन इज दिस. ओके, फॉर accessing the element, मेमोरी लोकेशन पता लग गया, इसलिए हम इसके एड्रेस को इसमें स्टोर कराते हैं और उसके थ्रू हम आगे वाले वेरिएबल्स पे जाते हैं, इसलिए इसे इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं. एक्सेसिंग स्ट्रक्चर, डायरेक्ट लिखते हैं एक्सेसिंग स्ट्रक्चर. वंस वी लोकेट मेमोरी, लाइक हाउ कैन वी एक्सेस द एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर वेरिएबल यू कैन एक्सेस यूजिंग एक्सेसर. There is an accessor that is dot. अब हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, E. अब मेरे को जो वेरिएबल चाहिए, आई वांट टू एक्सेस सपोज रोल नंबर. सो व्हाट आई राइट इज E डॉट रोल नंबर. ओके, दिस विल एक्सेस रोल नंबर. इफ आई राइट E डॉट नेम, ये नेम वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आएगा. अब अब हमें देखना चाहिए हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ स्ट्रक्चर. अब हमें स्ट्रक्चर का साइज़ फाइंड करना है, जो मैं यहाँ पे 22 बाइट्स बता दिया. ये साइज ऑफ स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करेंगे. अब आप ऐसे तो लिखोगे नहीं कि साइज ऑफ रोल नंबर लाइक दिस, ऐसे नहीं करते हैं स्ट्रक्चर में. व्हाट वी हैव टू राइट इज साइज ऑफ, यू कैन राइट डायरेक्टली E. what this E will do on the above structure, like student, for which variable, which data type is defined, it will go above and like see like 2 bytes is for this and 20 bytes is for this, and it will return is 22 bytes. Okay, it can take variable or data type also. Okay, you can directly write variable, तो हमने लिख दिया, our variable is E, and you can directly write is data type also, value of like struct student. This will also return same 22 bytes. ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. MCQ में ऐसा आ जाता है कि साइज ऑफ E और साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट ये दोनों सेम है या नहीं है. सपोज ऐसा आ गया कि साइज ऑफ स्टूडेंट, इसमें कंपाइल टाइम एरर वगैरह दे देंगे तो उसमें 22 बाइट्स आएगा, एरर नहीं आता है. ओके गाइस, स्ट्रक्चर का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा या काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा. इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लोकल एंड ग्लोबल स्ट्रक्चर. ओके,
स्ट्रक्चर को बना रहने देते हैं, लोकल एंड ग्लोबल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है, और उसमें मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा है ऊपर, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इन दैट वी आर हैविंग इंट रोल नंबर एंड कैर नेम 20। ओके, अब हमारे पास इसमें दो वेरिएबल्स हैं, दो डेटा टाइप हैं, इंट और कैर, और एक डेटा टाइप यूज़र डिफाइनर जो है स्टूडेंट है। इसके बाद सेमी कॉलन लगाना है वरना एरर देगा। अब हम मेन स्टार्ट करते हैं, इंट मेन। ओके, अब ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है ग्लोबल स्ट्रक्चर। अब हम लोकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि लोकल स्ट्रक्चर हम कैसे कर सकते हैं। लोकल स्ट्रक्चर इज लाइक मैंने मेन डिफाइन करा, स्टार्टिंग में इंट मेन, इसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन करा। यू कैन ऑल्सो डिफाइन स्ट्रक्चर इनसाइड दिस ऑल्सो, लाइक स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड लाइक इंट रोल नंबर कैर नेम इक्वल्स टू 20, एंड इसके बाद हमने क्या करा, इंट लाइक मैं इनको सपोज करो यहाँ पे बंद कर दिया, या आप यहाँ के स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया लोकल स्ट्रक्चर। ये सिर्फ मेन में ही एक्सेस हो सकता है, और ये वाला ओवरऑल प्रोग्राम हो सकता है मेन के बाहर भी। ओके गाइस, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। थैंक यू।